सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। तो गाइस वैसे तो मैं आपको बहुत सारे डेटा रिकवरी टूल्स के बारे में बताता रहता हूं, लेकिन जब भी मैं कोई नया टूल परचेस करता हूं और मुझे उसकी परफॉर्मेंस में दम लगता है और साथ ही ऐसी कोई डील होती है जिससे आपका फायदा हो सके, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जिससे अगर आपका कोई मोटिव उस टूल से अगर सॉल्व हो सकता है तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके फायदे का ये टूल हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग डेटा रिकवरी टूल यहां पर लेकर आया हूं जिसका नाम है Tenorshare का 4D Dig। अब 4D Dig नाम क्यों रखा गया ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं मेरे टेस्टिंग के बाद, तो शायद हो सकता है कि ये नाम इसलिए रखा गया हो कि शायद ये 4 डायमेंशनली पूरे डेटा को डिग करके निकाल लेता है, यानी कि खोद कर निकाल लेता है चारों दिशाओं से। और रही बात डील की, तो अभी चालू हो रखा है ब्लैक फ्राइडे ऑफर, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 30% तक ऑफ मिल सकता है अगर आप ये टूल परचेस करते हैं। तो साथ ही अगर आप मल्टीपल टूल परचेस करते हैं सेम वेबसाइट से तो 60% तक आपको ऑफ मिल सकते हैं। मतलब किसी भी टूल पर आपको एक्स्ट्रा 1000-1500 तक का फायदा हो सकता है, वो भी बड़े आराम से। और बाकी ऑफर आप वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर पाएंगे। गाइस ब्लैक फ्राइडे के बारे में आपको बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है जिस पर आपको अच्छा खासा भारी डिस्काउंट मिल जाता है इस तरीके के ऑनलाइन ऑफर्स में। खैर चलिए बात करते हैं अपने टूल की। ऑफर तो आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम इस टूल को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल भी कर लेते हैं अपने सिस्टम में, क्योंकि मैंने इसे परचेस किया हुआ है तो मेरे पास इसके क्रेडेंशियल हैं फॉर वन पीसी। तो मैंने इसमें लॉगिन किया जिससे मैं फुली डेटा रिकवर कर पाऊं और आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊं कि ये टूल एक्चुअल में कैसा वर्क कर रहा है। ये आपको फ्री ट्रायल वर्जन भी देता है 100 MB तक के डेटा को रिकवर करने के लिए, यानी कि अगर आपको कोई डेटा या फिर इंपॉर्टेंट फाइल रिकवर करनी है और जिसका साइज 100 MB तक का है तो आप फ्री में इस टूल को यूज ले सकते हैं। ठीक है, 100 MB तक का डेटा आप फ्री में यहां पर रिकवर कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। तो ये टूल हमने इंस्टॉल कर लिया है, इस टूल को हम ओपन कर लेते हैं। इसका इंटरफेस देखकर आप कह सकते हैं कि इसका इंटरफेस काफी सिमिलर है अदर डेटा रिकवरी टूल से। तो इस टूल को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। सीधा आपको क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास जो इंटरफेस आ रहा है, डायरेक्ट आपको यहां से लोकेशन अपनी सिलेक्ट करनी है जहां से भी आपको अपना डेटा रिकवर करना है, या फिर जहां से आपका डेटा डिलीट हुआ है डायरेक्ट आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पे सभी ड्राइव्स आपको शो हो जाएंगी। कॉमन लोकेशन लाइक डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन यहाँ पर शो होंगे। लाइक कई बार क्या होता है, हम रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट तो करते ही हैं, रिसाइकल बिन में भी जाके उसको डिलीट कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अरे यार रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया। तो आप रिसाइकल बिन के फोल्डर से भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कस्टम फोल्डर लोकेशन की भी ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे आपको सपोज आपके पास फलानी ड्राइव में फलाने फोल्डर में फलाना डेटा था और आपने वहां पे जाके उस डेटा को डिलीट किया, तो आप पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें से मुझे डेटा को रिकवर करना है। ओके, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मिल रही है, स्पेशली फॉर आईटी प्रोफेशनल्स या जो भी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो यूज करते हैं, तो आप NAS से भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज से भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। चलो आज मैं आपको रिसाइकल बिन से डेटा को रिकवर करके बताता हूं। देखते हैं कि हमने अपने रिसाइकल बिन से अब तक क्या क्या डिलीट किया हुआ है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं है। देखते हैं रिसाइकल बिन से अब तक क्या क्या रिमूव किया गया है और क्या क्या हम रिकवर कर सकते हैं। तो हम रिसाइकल बिन पे क्लिक करते हैं और यहां से हम चूज कर लेते हैं कि किस टाइप की फाइल हमें रिकवर करनी है। मैं चूज करता हूं यहाँ पे फोटोज। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी फोटोज मैं अपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर चुका हूं अब तक। ठीक है, आप किसी भी टाइप की फाइल यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल फाइल रिकवर करनी है, इंडिविजुअल फाइल टाइप रिकवर करना है, या फिर अगर आपको सभी तरीके का डेटा रिकवर करना है तो आप सभी ऑप्शन यहां से सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है, सिस्टम फाइल्स भी रिकवर करनी है तो सिस्टम फाइल्स का भी ऑप्शन यहां पे आता है। ओके, इसके बाद जस्ट आपको स्कैन पर क्लिक कर देना है और आप आगे बढ़ेंगे। फाइल रिकवर होना शुरू हो जाएंगी, बहुत तेजी से ये टास्क अपना परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे रिजल्ट मेरे पास आना शुरू हो गए हैं। अगर मैं वेरिफिकेशन के लिए इमेज की लोकेशन देखूं अपने पीसी में तो आप देखेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि ये डेटा सेक्टर को रीड तो कर रहा है। साथ ही जो हेल्दी डेटा सेक्टर से फोटोज या फिर डेटा आपका रिकवर हुआ है उनका प्रीव्यू भी आपको शो कर देगा, यानी कि जो मीडिया फाइल्स होंगे उनका प्रीव्यू ये आपको इजीली शो कर देगा। अब हमारी जितनी भी पिक्चर रिकवर हो सकती है हम रिकवर कर लेंगे। खास बात यह है कि कुछ डेटा ऐसा भी होगा जो रिकवर हो सकता है या फिर जो रिकवर हो गया है लेकिन करप्ट है, तो उसे रिपेयर करने का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है।
अगर इजीली रिपेयरेबल होता है तो ये टूल आसानी से उस फाइल को रिपेयर भी कर देता है और आपकी फाइल इजीली रिकवर हो जाती है। हर फाइल रिपेयरेबल नहीं होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि डिपेंड करता है उन डेटा सेक्टर्स पर जिनसे उस डेटा को रिकवर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी काफी सारी फाइल्स आपकी रिकवर हो जाती हैं करप्ट होने के बाद भी। तो आशा करता हूं कि जो टूल है आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगा। अगर आपका भी डेटा डिलीट हो गया है या फिर आपने गलती से डिलीट कर दिया या फिर आपने जानबूझकर भी रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया और बाद में पछता रहे हैं कि यार मैंने डिलीट कर दिया, उसको रिकवर कैसे करूं, या फिर आप एक रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, रिकवरी फील्ड से हैं और आपको इस टूल में दम लगता है, तो आप 100 MB का इसका फ्री ट्रायल लीजिए और आपको बेस्ट लगता है तो आप इसको परचेज भी कर लीजिए। और ब्लैक फ्राइडे ऑफर है तो जाहिर सी बात है कि इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है और आपको यहां पर 30% तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करें वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।